नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 20 नवंबर 2025 और दिन आज हो गया जी बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, क्या कुछ आज प्याज के बाजार है, कैसी आज गिराकी है। देखिए हमारे साथ बाबूजी भी है, हमारे साथ मुनेश भैया भी है। दोनों से बढ़िया तगड़ा वाला विश्लेषण आपको लेके हम देंगे। लगातार हमारे आड़ती भाई और हमारा चैनल लगातार देखिए आपके हित के लिए कार्य करता है, किसानों के हित के लिए कार्य करता है। और हमारी कोशिश रहती है कि आपको अच्छी जानकारी हमेशा उपलब्ध कराएं। और हमारा कार्य सिर्फ जानकारी देने का है, बाकी सारे कार्य आपके हैं। कैसे प्याज को आप बेचना चाहते हैं, कैसे आपकी जो है एक अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उस पे प्याज कितना खरा उतर सकता है वो आपने देखना है। लेकिन फिलहाल क्या है, देखिए फिलहाल क्या है कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल इसी महीने में इतनी ही तारीखों के आसपास अगर हम गणना करें तो हमारी आजादपुर मंडी में जो कट्टे थे पीछे, अलवर वाले, खैरतल वाले, तिजारा वाले, मालाखेड़ा मंडियां काफी सारी बन गई हैं और लगभग जो है 30 से 32 हजार कट्टे पहुंच चुके थे। हर जगह देखिए इस तरह के अलवर के माल नजर आते थे, हर जगह अलवर वाले नजर आते थे। लेकिन इस साल क्या है जी कि अलवर वाले जो माल हैं वो मंडी में बहुत ही कम आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से तो हम देख रहे हैं 7,000 का रेशो बना हुआ है। उससे पहले 8-10 दिन पहले जो है 10-11 हजार एक बार गया था, उसके बाद फिर एक बार गया, 2 बार 10-11 हजार जो है वो एक रेशो गया है, उसके बाद जो गया नहीं। फिलहाल जो कट्टों का रेशो बना है वो 7-8 हजार ही बना हुआ है। आप ये देखो कि अलवर वालों को भाव पीछे के बजाय यहाँ पर अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कट्टे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका कारण पता क्या है? माल है उतना नहीं है जितना पिछले साल था, बारिश का प्रभाव है। दूसरा, जो माल है भी उसमें क्वालिटी जो है वो इस तरह की नहीं है जो यहाँ पर ला करके बेची जाए। अगर वो क्वालिटी यहाँ पर लाई जाएगी तो किसान को पता है कि भैया भाड़ा भी जेब से लग जाएगा और वो माल जो है उतनी इज्जत से बिकने वाले नहीं है। तो ये स्थिति जो खैरतल की बन गई। अब देखिए क्या है, अब बड़ी बात यह कि जब खैरतल मंडी में, आजादपुर मंडी में जब खैरतल इस समय इतनी कम फ्रीक्वेंसी में आ रहा है तो जो हमारे पुराने प्याज है ना उसके लिए रास्ते खुल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं मेरे भाई। आप ये देखो पुराना प्याज है कैसा, एकदम डाउन क्वालिटी का प्याज जाता जा रहा है पुराना प्याज। और जो अच्छे माल आपके भाग्य से, मैं लगातार जो कहता आ रहा हूं कि आपके भाग्य से जो अच्छे माल बचे हुए हैं उनको आज भी और अच्छे और हल्के में कितना फर्क है उस पर हम बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो में सुनिएगा कितना फर्क आ रहा है उसमें। अब बड़ी बात एक और है कि नेफेड एनसीसीएफ ने बाजारों को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करी। अभी भी 3-4 दिन पहले 2 रैक लगे एनसीसीएफ और नेफेड के, लेकिन वो जो रैक हैं उन रैकों को आप समझ लो फेंकने के लिए दिल्ली लाया गया। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, इस पे भी हम बात करेंगे अपने आड़ती भाइयों के साथ कि क्या उसमें भी कुछ घोटालेबाजी हो रही है। सिर्फ हो क्या रहा है, सिर्फ हो ये रहा है कि किसान को भाव ना मिल जाए। किसान, व्यापारी जो भी इस व्यापार से जुड़े हुए हैं और ग्राहक जो है जिसके लिए नेफेड और एनसीसीएफ बना है, नेफेड बना है किसानों के लिए, एनसीसीएफ बना है ग्राहक के लिए, उसको तो फायदा ही नहीं मिल रहा। इस पे भी हम बात करेंगे। क्या नेफेड एनसीसीएफ का प्याज जो यहाँ पर सबसे सस्ते रेटों में बेचा जा रहा है, क्या वो ग्राहक तक सस्ते दामों में पहुंच रहा है? इस पे भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा करना जरूरी है। एकमात्र डीएमटी टीवी है, एकमात्र दिल्ली मंडी टुडे चैनल है जो इस चीज पे चर्चा करता है। ये तो बहुत से लोग तो इस चीज को, बात को से बोलते हुए डरते हैं। वो कहते हैं जी हम नहीं बोल सकते। अरे भाई बोलेंगे, हम का को काला बोलेंगे और सा को सफेद बोलेंगे, जो बात सच है वो बोलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो भी चीजें निकल के आ रही हैं, जो भी विश्लेषण निकल के आ रहे हैं, वो लगातार आजादपुर मंडी से मैं आपको आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपके पास में अच्छे माल हैं तो अब उनको निकालने का समय क्या है, क्या वो आपको अच्छा भाव देके जाने वाले हैं, क्या उनके बीच में कोई स्पीड ब्रेकर है, क्या कोई अवरुद्ध आने वाला है, कैसे बाजार है। और बड़ी बात क्या है कि साल जाते जाते संकेत क्या दे रहा है। अगर ये साल जाते जाते जो अभी इसमें असमंजस की स्थिति बनी, कसमाकस की स्थिति बनी रही पिछले कई महीनों में, अगर नेफेड एनसीसीएफ अपने कुत्ता, भाई साहब तेजी प्याज में आनी थी, प्याज में तेजी आनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार उठ करके स्टेबल हो गए सबसे निचले स्तर पे है। आप पिछले देख लो 15-20 दिन में 1-1, 1.5 रुपए 50 पैसे करके बाजार उठा, अच्छे मालों में उठा, और सबसे निचले स्तर पे फिर भी हम यही कहेंगे कि सबसे निचले स्तर पे है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसा माहौल बन गया, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो प्याज के बाजार में चलती बनती
नजर आ रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आपको क्या लगता है, आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए तो आपको इस चीज का बेनिफिट जरूर होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव कैसे बाजार बन गए हैं। चलिए आजादपुर मंडी में जो भी भाव प्याज के होते हैं जी, 40 केजी के मन के होते हैं, पूरी जानकारी, पूरी विस्तृत एक विश्लेषण के लिए हम पहुंचे हैं जी हमारे बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी। ओम साई राम, ओम साई राम। कैसे हैं बाबूजी आप? सब बाबा की दया है जी। जी बाबूजी, आज एक नया दिन है, एक नई सुबह है। फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। 20 तारीख है, आज 20 तारीख और हो गई। बाबा का दिन है, वीरवार का, गुरुवार है जी, गुरु का भी दिन है और साईनाथ महाराज का भी दिन है ना जी? हाँ जी। तो बाबूजी आज सबसे पहले तो बताओ जी, आवकों में क्या कुछ परिवर्तन है? बाबा को परिवर्तन ये है जी, अलवर का जो कट्टे चल रहे हैं, एक दिन 10,000 पार करे थे, आज 8,300 कट्टा है जी। कल 7200 कट्टा था जी। बाकी ताजा गाड़ी जो है वो आज हमारी मंडी में 19 है। बस 19 ही गाड़ी है जी? ताजा अच्छा जी। फ्रेश अराइवल जो है। हाँ। बाकी जो बैलेंस है उसमें 25 गाड़ी खड़ी है हाँ सामने, जी। और 43 गाड़ी नीचे फड़ों पे है जी बाबूजी। बाकी डिटेल से नासिक की 2 गाड़ी है, नेफड की 13 गाड़ी है जो कल की बैलेंस है और आज की बैलेंस है, और आज ताजा 4 पूना की है, 3 राजस्थान है, और 22 गाड़ी एमपी है, और 19 गाड़ी ताजा है। टोटल जो है ये 87 गाड़ी है। पर जो रैंक लगा था हमारे यहाँ पे एक परसों जैसा रैंक लगा था, वो रैंक तो ये आया था कि दिल्ली फेंकने आए थे। अच्छा जी। बिल्कुल कुछ नहीं। आड़तियों कईयों ने जिन्होंने 20-20 लाख रुपए दे रखा है, उन्होंने वापस कर दिया, हम नहीं संभालते। सही बात है। चीज ही नहीं। अब एक नेफड की गाड़ी कल बिकी है 170 रुपए मन की। बताओ बाबूजी। यार सब भाड़ा जो है 180 रुपए मन का भाड़ा है, 4.5 रुपए किलो का, मजदूरी अलग है। ये अफसर बेईमानी नहीं तो क्या कर रहे हैं? तो ये तो घोटाला हो गया बाबूजी। ये तो सरकार को चूना लगा रहे हैं। सही कह रहे हो आप। सरकार को सरासर चूना है, और सरकार अंधी हुई पड़ी है। सरकार को चाहिए इस पे इंक्वायरी की जाए कि भाई ये जब भाड़ा ही उससे ज्यादा पड़ रहा है। जब तुमको ये पता है कि माल दिल्ली चलने वाला नहीं, तो रैंक हाँ। क्यों बनाया? क्यों बनाया? भाड़ा क्यों दिया? जो किसानों को मारना था क्या? अब अलवर की पहली फसल थोड़ी हल्की हल्की आ रही थी, अब अलवर के जो माल है वो बनने शुरू हो गए। कल हमारी मंडी में 700 रुपए तक प्याज बिकी अलवर की, चाहे बिके 2-3 लाठी। बस जैसी क्वालिटी वैसे पैसे मिलेंगे। अगर ऐसी क्वालिटी आएंगी तो पैसे बनेंगे, कोई टेंशन नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत। पर ऐसा ये जो एनसीएफ और नेफड है ना, इसने किसान, व्यापारी सबको मार दिया। अच्छा बाबूजी, पिछले साल मैंने देखा था कि नवंबर के इसी तारीख के आसपास जो अलवर के माल थे ना, लगभग जो है 30-30 गाड़ी मंडी में आती थी। मतलब 30-30 हजार, सॉरी 30-30 हजार कट्टे मंडी में आ रहे थे। और इस बार आप देख लो कितने हैं जी। तो पिछले साल अलवर कितना माल होता था, इस बार देख लो क्या है जी। माल भी नहीं है। अलवर 80,000, 90,000, लाख कट्टा होता था, अब 25-30-40 हजार रुपया, 25-30-40 हजार कट्टा। 25-40 हजार कहाँ है बाबूजी? अलवर मंडी में अभी इतने ही कट्टे आ रहे हैं अब। अभी इतने ही। अभी अलवर में वही ऐसा, पहले अलवर में एक मंडी थी, हाँ। और वहां भी 6 मंडियां हो गई। तिजारा हो गई, और कई हो गई, खैरतल हो गई, किशनगढ़ हो गई, टपुकड़ा हो गई। अब जिसको घर में रोटी खाने को मिलेगी, बाहर क्यों जाएगा? करेक्ट है जी। और ये इस भाव में किसान को पैसे नहीं मिलते, वो तो वहां ट्रैक्टर में लाद के जाके बेचा है, बेच के अपना हो गया। बिल्कुल। भाव की स्थिति जब आपको भाव बता दूं मैं, अलवर के माल जो दिल्ली बिक रहे हैं वो 11 रुपए से लेके 18 रुपए किलो तक। नासिक के जो व्यापारियों के माल है, जो व्यापारी सामने देखो रहे, गाड़ी लगी है हमारे पास जी। ये गाड़ी बिकी है 650 रुपए की, 16.25 रुपए किलो जी। हाँ जी। बाकी जो माल है वो ये पोजीशन है। बिक्री में थोड़ा लाल प्याज में अब ग्राहक ज्यादा पकड़ता है। करेक्ट है जी। लाल प्याज को ग्राहक ज्यादा पकड़ता है। पुराने प्याज को तो सिर्फ होटल वाला लेगा, और पुराना प्याज मोटा ही दिल्ली में चलेगा, मीडियम और मुक्कल नहीं चलेगा। मीडियम मुक्कल अपना आसपास कहीं बेच लो, मोटे की गाड़ी बनती है तो गाड़ी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। मोटा तुम्हारा से भी
क्योंकि होटल वाला मोटा लेगा, मीडियम नहीं लेगा। हम्म, वो परचून वाला मोटा लेगा नहीं, हम्म। परचून वाला लाल पकड़ेगा। और ख्यालसल वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, अब धीरे धीरे भाव बनेंगे, कोई टेंशन नहीं। जी। तो बाबूजी कहीं ना कहीं अगर जैसे ज्यादा माल अभी खैरतल के भी आते हैं ना, तो पुरानी प्याज की भी हालत खराब हो जाती है बहुत ज्यादा। देखो जी, ऐसा पुराने प्याज की हालत खराब होती नहीं, पुराने प्याज की हालत खराब पड़ी है नेफेड और एनसीएफ ने, वो तो उन्होंने खराब करी है। नहीं, पुरानी प्याज की हालत खराब होते नहीं। पुरानी प्याज इज्जत से बिकती, लाल भी इज्जत से बिकती। अगर ये नेफेड और एनसीएफ आज हट जाए रास्ते में से, तो कल देखना क्या भाव होते हैं। क्योंकि सरासर बेईमानी और घपले वाला काम है, और है क्या इसमें, सरकार ध्यान नहीं दे रही। सही बात है जी, बिल्कुल। सरकार को इस चीज पे गौर करना चाहिए कि भाई किसान ना मरे, व्यापारी ना मरे। बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल। तो बाबूजी अब आप अंत में क्या कहोगे? अंत में ये कहेंगे भैया, मोटे माल है, बढ़िया माल है तो दिल्ली भेजो, हल्के माल है, उल्टे पुल्ट है तो दिल्ली मत। क्योंकि किराया भी बहुत महंगा है ना। बाकी अलवर वालों के लिए कोई टेंशन नहीं, अलवर वालों के लिए बिक्री खुल गई है, और उसमें भाव भी सही मिलेगा इनको, कोई दिक्कत वाला काम नहीं। मंडी में हल्के माल पुराने ज्यादा है बाबूजी, हल्के माल पड़ने जाता है। बहुत ज्यादा है। अब बताओ, नेफेड ने कल 170 मन की गाड़ी बेची, 30 टन की, तो हल्का नहीं हुआ तो क्या हुआ? हल्का ही हुआ ना वो। सही बात है बाबूजी, करेक्ट है। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 6348 में सब्जी दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सब का मालिक एक, डी 1429 में सब्जी दिल्ली। फर्म नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर 98 109 56 391। और मेरे लड़के का नाम मुनीश कपूर, उसका मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। राम जय राम। जय साई राम। ये हमारे साथ जुड़े हमारे मुनीश भाई साहब। राम राम जी, नमस्कार राम जी। राम जी, कैसे हैं भैया? बहुत बड़ी फर्स्ट क्लास जी। जी मुनीश भैया, क्या कुछ बाजारों में है, कैसा विश्लेषण निकल के आ रहा है? बाजारों में देखो जी, पहले जो अलवर के माल थोड़ा हल्के भारी आ रहे थे, कुछ क्वालिटी में सुधार है, थोड़ा ग्राहक भी अब लाल माल को उठाव हो चुका है, और पीली पत्ती का भी उठाव चल ही रहा है। अगर सरकारी प्रेशर या सरकारी इंटरेस्ट जो हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है, वो नहीं होता तो बाजार थोड़ा और अपने जवानी पे और अपनी स्पीड पकड़ेगा। स्पीड पकड़ लगा तो यही, कम से कम जो जेन्युइन बाजार है वो तो मिलेंगे। इस वक्त जो प्याजों की जो रेंज है वो मोटी मोटी 13 से लेकर 15 रुपए बढ़िया मालों की, और 10 से लेकर 13 रुपए के बीच में के बाजार मीडियम मालों के चल रहे हैं। लेकिन सरकारी माल जो 4 रुपए 5 रुपए 3 रुपए बिक रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है। और जैसा कि अभी बाबूजी से भी मेरी बात हो रही थी कि भाई साहब, उससे या तो किराया मिल रहा है जितने में ये बेच रहे मालों को, लग रहा है इनका किराया 4.5 रुपए 4 रुपए 60 पैसे का किराया है, मजदूर ये वो लगा के अगर 4 रुपए सरकार बेच रही है, तो पैसा तो सरकार की जेब से जाना नहीं। वो तो पेमेंट डिपार्टमेंट दूसरा है, परचेज डिपार्टमेंट दूसरा है, किसी को पता नहीं चलता क्या भाव की बिक्री आ रही है जिसका तुम भाड़ा दे रहे हो। घोटालेबाजी हो रही है। घोटालेबाजी, साफ घोटालेबाजी है। उसके बारे में हम इतना बोल चुके हैं कि हमको बल्कि फोन आते हैं, यार तुम चीज क्यों उठाते हो, इस बातों को नहीं क्यों नहीं उठाते भाई साहब, उसको देखो बोलना भी जरूरी है। हो? लेकिन वही बात है ना, उतना जन समर्थन मिल नहीं रहा, उतना मतलब पब्लिक को हो बिल्कुल नहीं मिलेगा रहा। भाई साहब। देखो एक देखो चीज जी, तो ये होती है कि बिल्कुल नहीं ये बोलना। देखो जी, इस सीजन में तो सरकार की पॉलिसी की वजह से किसान भाई मर गया है, हमारा व्यापारी भाई मर गया मार का, दिया जी, ठीक है जी। इस सीजन में तो बोलने का कोई फायदा हुआ नहीं। अगले सीजन की राम देखें, अगली नहीं, बार देखें। थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, हो सकता है ये और बुरा हाल कर देते, ये भी हो सकता था। घुटनों पे ला दिया, इससे बढ़कर कुछ नहीं कर सकता, तो कर दी। हाँ, ये तो खैर उन्होंने कर घुटनों पे दिया। ला दिया है। जी। और अगर 4 रुपए किलो की यहाँ पे प्याज बेच रहे हैं आज की तारीख में, कौन सा व्यापारी दिल्ली की तरफ वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा जी। नहीं कर पाएगा ना, जी। वही हाल है। और सबसे निचले स्तर पर प्याज आ गई है भैया। हाँ जी, मैं आपको इसलिए कहता हूँ, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं रह गया। कुछ मिलेगा तो पाएंगे ही। हाँ, अब मिलेगा, क्वालिटी भी नहीं। हालांकि हमारी मंडी के अंदर प्याज की रेशो में 5 से 7 रुपए किलो का फर्क है बढ़िया और हल्की प्याजों के अंदर। अच्छा जी। हाँ, बहुत बढ़िया माल जो है 18 रुपए तक भी बिक रहे हैं, 19 रुपए तक भी बिक रहे हैं, और एवरेज माल जो है वो 13-14 रुपए के बिक रहे हैं, और हल्के भारी मालों का कोई बाजार नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात होती है, लाल माल का उठाव शुरू हो चुका है। पीली पत्ती सरकारी माल मंदा होने की वजह से पीली पत्ती पे भी ग्राहक लगा हुआ है, तो उसको मंदा मिल रहा है। लेकिन आगे मैं फिर कहूंगा, दिल्ली की किसी बाजार, किसी गली, किसी दुकान पे प्याज वो मंदी बिकती हुए नहीं दिखेगी आपको। हम जो कह रहे हैं सरकारी प्याज 4 रुपए किलो बिक रही है बढ़िया, यहाँ पर आप किसी भी पीछे तो नहीं मिल रही।
हाँ तो ग्राहक को तो नहीं मिल हाँ रही। बस ये मेरा ये कहना जरूर है, उस पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा ही नहीं है। आपको चैनल पे है, कोई बंदा जो भी चाहे वो ट्वीट कर सकता है, अपना हाँ, कमेंट कर सकता है कि भाई मैं इस सरकारी प्याज 4 रुपए किलो लेके आया और मैं 10 रुपए किलो बेच रहा हूँ, तो हम तुम्हें सरकार की धन्यवाद करेंगे। और एक चीज और है, हम आम उपभोक्ताओं से भी कहते हैं, वो भी देखते हैं हमारा चैनल। हाँ। आप भी बताओ कि आपको क्या प्याज सस्ती मिल रही है? क्या सस्ती मिल रही है? कहीं नहीं मिल रही है, फिर? सिर्फ पैसा घोटाले में जा रहा है और कुछ नहीं। बिल्कुल। तो भैया ये बताओ, हाँ। महाराष्ट्र और एमपी हाँ। कितना फर्क है भाव में, दोनों के भाव में? जितना उनका भाड़े का फर्क है उतना फर्क है जी। एमपी के थोड़ा उठाव कम है क्योंकि साइज बनानी, जिनकी साइजदार माल हो, चाहे एमपी हो चाहे नासिक हो, साइजदार मालों की हर जगह उठाव है। भैया हाँ। एमपी का भी साइजदार मालों का उठाव है, साइजदार मालों का हर जगह, मीडियम मालों का उठाव नहीं है। इस बार थोड़ा एमपी में साइज बना ही नहीं, इसलिए एमपी को शुरुआत से ज्यादा मार पड़ी है जी। अच्छा भैया क्या कहते हो, अभी एमपी का माल कब तक नजर आएगा? देखो मेरा तो मानना है दिसंबर तक तो पीली पत्ती चलेगी, अभी तो नवंबर चल रहा है, दिसंबर तक तो पीली पत्ती चलेगी। अब थोड़ा सर्दी आने से उसके अंदर जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, जो उगावपन आ जाता है। तो मेरे पास फोन भी आया, तो मैंने उनसे कहा अगर आपको मोटे माल है भी, तब भी अगर उगने की समस्या है उसके अंदर, तो अब उसको रोको नहीं, अब मोहब्बत मत करो, अब उसको विदा करो, अब अगली फसल में फिर मोहब्बत की जाएगी। अब पुराने का टाइम ओवर होता जा रहा है। जिन प्याजों में चाहे मोटा भी प्याज हो, अगर जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसकी सेलिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जर्मिनेशन से पहले, उगने की समस्या से पहले अब प्याज को रोकना, निकालना जरूरी है, रोकना बेकार है। भैया अलवर की आवकों से एक्सपेक्टेशन क्या है? पिछले साल देखा था इसी समय में 30-32 हजार कट्टा हो गया। देखो जी ऐसा जी, पिछले साल किसान को, हमारे किसान भाइयों को, अलवर वालों को खेत के ऊपर 30 रुपए, 32 रुपए, 35 रुपए किलो के पैसे मिलते थे, जब लाख लाख कट्टों की टोटल मंडियों की अरावली होती थी सब जगह मिला के। अलवर मंडी जाम लगा, तब भी 30 रुपए किलो की प्याज बिक रही है। 1-1 लाख हाँ, कट्टे। कारण क्या था कि ऑल ओवर इंडिया डिमांड थी, और कहीं पे माल नहीं था, और भगवान की दया से अलवर में इतना प्रोडक्शन था कि वो पूरे देश संभाल लिया था। इस बार क्या है, इस बार माल हर जगह हाथों में है। और जहां तक रही अलवर के अराइवलों की बात, तो मुझे लगता है कि जैसे हमारी जादपुर मंडी है, दिल्ली की मंडी है, यहाँ पे अराइवल कम ही रहेगी, क्योंकि जो किराया भाड़ा है ना, वो भाव के फर्क से ज्यादा है। अगर हम कहते हैं अलवर से 50 रुपए ऊपर महंगा बेच लेंगे, तो भाव तो 70-80 रुपए का तो खर्चा आ जाता है। तो जो बढ़िया माल लाने वाले होंगे, जो बढ़िया क्वालिटी वाले बना के लाने वाले होंगे, उनको ही आने का फायदा है। बाकी और मुझे नहीं लगता कि किसी और को। तो इसलिए अजापुर मंडी में 10,000 12,000 के अराइवल बहुत हो गए हमारे लिए। यानी कि भाई साहब, अब जैसे अलवर भी एक बहुत सीमित मात्रा में पहुंचेगा, अच्छे माल भी कम है, तो भरपाई कैसे होगी? मुझे समझ नहीं आ रहा। भरपाई क्वालिटी नहीं है ना, इसलिए भरपाई नहीं होगी। क्वालिटी वाले माल इज्जत से बिकेंगे। तो अगर देखा जाए तो हमारे महाराष्ट्र के या एमपी के नए माल कोई से भी शुरू होते हैं, जहाँ जहाँ लाल मालों की नई आवक शुरू हो गई है, वो भी 15 दिसंबर से पहले अजापुर मंडी का बुक नहीं कर सकते। अच्छा, अभी भी जो अच्छे माल मंडी में लेके आएगा उसको भाव अच्छे मिलेंगे? आज की डेट में अलवर 700 रुपए बिके हमारी मंडी के अंदर। हाँ, कितनी बड़ी बात। दिसंबर के बाद 750 रुपए बिके साइजदार पीली पत्ती पुराने। तो 18-19 का ऐसा भाव, लेकिन वो भाव है कितना, 10% 15%। बाकी जो एवरेज बाजार जो अलवर का है, आज भी 10-12-15 रुपए हो गया, बाजार सुधर गया है। और हर प्याज का सुधार, क्वालिटी सुधरेगी तो बाजार सुधरेगा। तो भैया ये कह सकते हैं कि जिनके पास अच्छे माल है उनको तो तेजी मिल रही है आज भी? हाँ, उठाव है, उनके मालों का उठाव है, और भाव भी सही है। आप कह रहे हो 6-7 रुपए तक का फर्क है? हल्के और भारी मालों में 6 रुपए किलो, 7 किलो दोनों में ना। हाँ जी। बड़ी बात। तो चलिए चलते चलते क्या कहेंगे अब दर्शकों को? हमें तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अपने व्यापार की लाइन में लगे रहिए। ज्यादा लंबे कोई लालच की या कोई उसकी हो कमाई का ख्वाब मत देखिए। क्वालिटी को भी देखिए, क्वालिटी को भी देखिए, और समय को भी देखिए। 8 आना 4 आना 1 रुपया खेलने वाला प्रोग्राम है। बहुत बढ़िया, बहुत तो ज्यादा लंबा चौड़ा ना सपना देखिए, ना सपना टूटने का दर्द होगा जी। बिल्कुल सही बात है भैया। और जाते जाते अगर ये पजाड़, मैं कह रहा हूँ, एक पैड़ी चढ़ के भी जाता ना ये साल, तो भी अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, और मैं कह रहा हूँ भाव बने ना बने, उठाव बनता रहे ना। तो आज की तारीख में उठाव की समस्या है, उठाव बनता रहे। और बाकी जहां तक मेरा मानना है, थोड़ा नवंबर दिसंबर में तो अब रहेगा, थोड़ा दर्द रहेगा, क्योंकि सर्दियों में प्याज की खपत थोड़ी कम हो जाती है। प्याज ऐसा सौदा है जो गर्मी में लोग चाव से खाते हैं, चाहे सलाद में खाते हैं, चाहे लू काटने के लिए खाते हैं, और सर्दी में उस चीज का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, कुछ लोग का ये भी मानना है जैसे फास्ट फूड लोग ज्यादा खाते हैं सर्दियों में, कुछ ऐसी चीजें ज्यादा खाते हैं जिसमें प्याज का ज्यादा उपयोग होता है। ऐसा कुछ नहीं, वो तो देखो नॉर्मल चीजें हैं। वो तो चिकन तो लोग गर्मी में इसमें बैठ के चिकन खा लेते हैं, उस टाइम में अच्छा जी। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, अपने को आइडिया नहीं, हम खाते नहीं ना जी। नहीं खाते तो अब मुर्गी अंडा कैसे देती है तो शेफ को नहीं पता है, ऑमलेट कैसे बनता है तो शेफ को पता है ना। सही बात है। तो
खाते या नहीं खाते, लेकिन बाजार का ट्रेंड तो पता है। सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष भैया। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। हमारी फर्म का नाम जी ओम साई राम ट्रेडर्स, जी। D1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। एक दुकान और है हमारी, ओम सबका मालिक एक, D1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। और मेरा मोबाइल नंबर है 99 115 410 50। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए, हमारे साथ बाबूजी भी जुड़े थे, हमारे साथ मुनेश भैया भी जुड़े थे। उन्होंने पूरी आपको कंफर्म जानकारी जो आज के बाजारों की दे दी है। कहीं ना कहीं जो अच्छे संकेत हैं वो भी आपको उन्होंने बता दिया कि अच्छे संकेत क्या हैं। और अगर आपके पास में अभी भी अच्छा प्याज है तो अब आप तैयार रहिए, अच्छे प्याज को अच्छे भाव मिल रहे हैं। अगर 18-19 रुपए का भाव भी अभी इस स्थिति में बना हुआ है, जब नेफेड ने पूरा बाजारों को तोड़ने की कोशिश करी, सब कुछ खराब करने की कोशिश करी, तो ये आपका भाग्य है जी। अभी ये आपका भाग्य है। तो चलिए, आपको ऐसी हम जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो, और बड़ा सा करोगे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चारों तरफ घुमा दो, जिससे कि अब इस वीडियो को घुमाना जरूरी पड़ेगा। नहीं घुमाओगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, इस वीडियो घुमा दो और आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए, ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।